क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। देखिए बेटे, सबसे पहले जो आता है, इसकी दो फॉर्म आती हैं। सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है हर किसी का। देखिए, केस फर्स्ट आता है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में अगर है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए, p जो होगा कोई अलग वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और q भी अलग वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है जो कि x की टर्म में होगा। यहाँ p एंड q जो होगा इन टर्म ऑफ x होगा, और कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, या फिर x की टर्म में होगा। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और उसके बाद आपको जो है सबसे पहला स्टेप होता है इसका IF निकालना। स्टेप 1 IF होता है इंटीग्रल फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। p क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। p क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। ये इन टर्म ऑफ x भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। पहला स्टेप निकाल लिया आपने IF, इंटीग्रल फैक्टर। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? फॉर्मूला लगाना है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। यानी पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और वो आएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। स्टेप 1 में आप IF निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर e दी पावर p dx। फिर स्टेप 2 में आप फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू IF इक्वल टू क्यू इंटू IF dx प्लस c। कॉपी करिए बेटे। देखिए बेटे, अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, और ये बता दूं NCERT के टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। NCERT टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 20 है। हाँ, डाल दिए बेटे सारे मैंने। कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए बेटे, ये क्वेश्चन आपके पास है। सबसे पहले x है, एक्स स्क्वायर है, ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको तो dy बाई डी एक्स सेपरेट निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ x मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो क्या करेंगे? x डिवाइड में डाल दीजिए उसके। तो इट बिकम dy बाई डी एक्स इक्वल टू x से सबको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2/xy इक्वल टू x डिवाइड बाई x बोथ साइड। डिवाइड बाई x बोथ साइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था। क्या चाहिए था? dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो हमने डिवाइड बाई x कर दिया। अब देखिए, अगर उस फॉर्म से मैं करूं तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो p आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2/x, और q आ गया आपका x। यानी सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर आपको p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। इसके बाद बेटा स्टेप 1 था IF निकालना है आपको, इंटीग्रल फैक्टर। स्टेप 1 IF का फॉर्मूला था इंटीग्रल e की पावर p dx, दैट मीन e की पावर p क्या है? 2/x dx, करेक्ट। सॉरी, e की पावर इंटीग्रल p dx था, p पे इंटीग्रल है बेटे, इस पे इंटीग्रल फिर मिटा के लिख देता हूं मैं। 2/x dx p का इंटीग्रल है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p है,
करेक्ट। इसके बाद e की पावर 1/x का क्या होता है इंटीग्रल, log x, तो हो जाएगा 2 log x। इसके बाद हो जाएगा e की पावर log x का स्क्वायर हो गया, 2 ऊपर चला गया ना, ये प्रॉपर्टी होती है ना आपकी log m n log m इक्वल टू log m दी पावर n, करेक्ट। आपको पता था, मैंने बताया था e और log कट जाते हैं तो पूरा आंसर बचेगा आपका x स्क्वायर। क्या बचेगा, तो यहां आपका इंटीग्रल फैक्टर जो है स्टेप 1 का x स्क्वायर है, आंसर वो आ गया आपका, ठीक है, करेक्ट। अब आपको स्टेप 2 में इंक्लूड करना है। स्टेप 2 का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले ताकि कोई गलती के चांस ना हो। तो बेटा स्टेप 2 का फॉर्मूला था y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो y इंटू आई एफ कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू कितना है आपका पास x, और आई एफ है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, जो कि आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। आपको हमेशा y निकालना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में y रखना होता है, तो आ जाएगा y इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। एक्स स्क्वायर नीचे चला गया दोनों के, तो 4 था तो ये 2 बचा और ये सी अपॉन एक्स हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 एक्स की पावर -2, दैट इज फाइनल आंसर। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए बेटे एक्सरसाइज 9.6 मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, ये 10x है, cos स्क्वायर x है बेटा ये। देखिए आपको सबसे पहले तो मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स चाहिए होता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है cos स्क्वायर x से, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। सबसे आपको यहाँ सिंगलटन dy बाई डी एक्स चाहिए होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ cos स्क्वायर x है ये, तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर x बोथ द साइड। तो ये जब cos स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो इट बिकम dy बाई डी एक्स, इट बिकम y अपॉन cos स्क्वायर x एंड इट बिकम 10x अपॉन cos स्क्वायर x, करेक्ट। अब आप इसको कर दीजिए, इसको फिलहाल ऐसे रहने दीजिए, या इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं हम थोड़ा सा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट, क्योंकि 1/cos sec स्क्वायर एक्स होता है, करेक्ट। अब बेटे नाउ व्हाट इज p, अगर आप इसे कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो हेयर p इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज sec स्क्वायर एक्स एंड क्यू इक्वल टू 10x sec स्क्वायर एक्स क्यूब। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आई एफ इंटीग्रल फैक्टर। स्टेप 1, आई एफ इक्वल टू e दी पावर p dx, दैट इज e, व्हाट इज p, sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स, दैट इज 10x। तो e की पावर आपका आ गया 10x, आई एफ आ गया, ये इंटीग्रल फैक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई एफ आया था मेरे पास e की पावर 10x। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, इसका हम स्टेप 2 करेंगे, ठीक है। और मैं ये भी लिख देता हूँ, मेरे पास p क्या आया था, q की जरूरत है मेरे को, p की जरूरत नहीं है, 10x sec स्क्वायर एक्स। स्टेप 2 में 2 चीज़ों की जरूरत होती है। स्टेप 1 कॉपी करना है, समझ के कॉपी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। देखिए बेटे इसके बाद स्टेप 2 करेंगे।
स्टेप 2 में क्या था, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो y आई एफ की वैल्यू e की पावर 10x, इंटीग्रल में q कितना है 10x सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ e की पावर 10x dx। करेक्ट। ठीक है बेटे। अब आप क्या करिए, इसे सॉल्व कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पुट कर दीजिए 10x इक्वल टू टी, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर आ जाएगा y इक्वल टू ई 10x इक्वल टू, देखिए आपने 10x को t पुट किया था और e की पावर ये t हो गया और ये सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गई। करेक्ट। ठीक है बेटे। सॉरी ये इंटू में है। अब देखिए y इंटू ई की पावर 10x, इसमें आइलेट लगा दीजिए, आइलेट प्रोडक्ट रूल ना बताया था आइलेट। तो टी एलजबरा है तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब आइलेट का फॉर्मूला क्या था पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स होल डी एक्स। करेक्ट, ये था ना, पढ़ाया था मैंने आपको आइलेट 7.6 का इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक है बेटे। तो फर्स्ट फंक्शन टी इंटीग्रेट ऑफ सेकंड यानी ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस इंटीग्रल में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो टी का हो गया 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो ई की पावर टी हो गया डी टी। यहां तक कॉपी करिए, समझ के कॉपी करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए बेटे, इसके बाद क्या करना है आपको, y ई की पावर 10x इक्वल टू टी ई टी और ई टी का इंटीग्रल ई टी प्लस सी। करेक्ट। अब आप क्या करिए, y इक्वल टू वाई ई 10x टी की वैल्यू डाल दीजिए, यहां से ई टी कॉमन ले लीजिए, टी माइनस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या थी 10x थी, डाल दीजिए, t की वैल्यू आपने 10x ली थी, t इक्वल टू 10x था। आपको लेफ्ट में y रखना होता है, तो आप क्या करेंगे कि 10x को सबसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, ये तो कट गया और यहाँ आ जाएगा c अपॉन ई की पावर 10x। इसके नीचे आके तो ये 10x कट जाएगा ना, इसे कर दिए c ई की पावर माइनस 10x, आंसर है। कॉपी कर लीजिए समझ के। अब इसके बाद मैं आपको टाइप 2 वाला कराऊंगा, इसका एक टाइप 2 भी आता है, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉपी करिए आप। देखिए बेटे, इसका एक सेकंड टाइप का और सवाल आता है, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ वो किस फॉर्म में आता है, उसके भी 2 सवाल आपको कराता हूँ मैं। पहले उसका बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ, क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट। एक सेकंड, हाँ देखिए बेटे, टाइप 2 वो किस फॉर्म में आता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखिए जहां जहां x था वहां y रिप्लेस कर दीजिए, यानी इक्वेशन इस हिसाब से बनेगी कि dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो इसमें IF जो निकलेगा स्टेप 1,
आई एफ होगा ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई, यानी वेरिएबल चेंज हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन आपको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में करना होगा। और स्टेप 2 क्या होगा, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपको y सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये टाइप 2 है। अब ये क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसकी पहचान बताएंगे आपको। फिलहाल कॉपी करिए इसको। हम सेकंड टाइप वाले का एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल नंबर 22 एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एग्जांपल 21 क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर dy। देखिए इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले तो बच्चे पूछेंगे कि सर हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना होता है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये होमोजीनियस है कि वेरिएबल सेपरेशन का है कि कौन सा सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए। उसके बाद बताऊंगा मैं किस तरीके से ये dx बाई डी वाई की फॉर्म में है कि नहीं, ये पता चलेगा। पहले तो आपको dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, तो करते हैं। तो y dx इक्वल टू वहाँ चला गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर डी वाई, करेक्ट। सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं बेटा, एक्स है ये x था, ठीक है। तो आपका आ गया y अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहली बात तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस तो है नहीं, करेक्ट, ठीक है। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 1 है, डिग्री देख लीजिए करिए आप इसकी। ऊपर y है मतलब डिग्री 1 है, नीचे y स्क्वायर है डिग्री 2 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अब टाइप 1 भी नहीं है कि आप इसे सेपरेट कर सको x वाला dx के साथ y वाला dy के साथ। तो बचा है लीनियर। अब लीनियर है तो लीनियर में ये इस फॉर्म में बन नहीं रहा। याद रखना जब भी नीचे बाइनोमियल पोइनोमियल हो और ऊपर मोनोमियल हो, सिंगल हो, नीचे डबल हो या ट्रिपल हो, तो आप इसको उल्टा करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप इसको dx बाय dy कर दीजिए तो इसका मतलब ये हो गया x अपॉन एक्स 2y स्क्वायर अपॉन y आ गया, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, x के नीचे y और 2y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर, तो इट बिकम dy बाई डी एक्स, सॉरी dx बाई dy, इसको यहां ले आइए माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये बचा y से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी y स्क्वायर से y कैंसिल होगा, y है नीचे, तो ये 2y बच गया, करेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे p इक्वल टू कितना आ गया, -1 अपॉन वाई, इसमें वेरिएबल y की फॉर्म में आएगा, और q आ गया आपका 2y, क्योंकि ये इक्वेशन उसी आ गई ना, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो p हो गया कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 अपॉन वाई है, q आपके पास हो गया 2y, करेक्ट, ठीक है बेटा। कॉपी करिए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये dy बाई डी एक्स होगा कि dx बाई dy होगा, आपको इंटरचेंज करके देख लेना है एक बार। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। देखिए बेटे इसके आगे मैं p और q लिख देता हूँ, मुझे काम यूज होगा इसका। p -1 बाई वाई है और q जो है 2y है। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 1 लगाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, IF निकालना पड़ेगा आपको, इंटीग्रल फैक्टर। स्टेप 1 IF इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p dy -1 अपॉन वाई डी वाई, ये हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग y,
तो -1 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा e की पावर log y की पावर -1, ये हो जाएगा e की पावर log 1/y। तो log और e कट गया, तो IF आपके पास आ गया 1/y। IF कितना आ गया? 1/i आ गया। अब आपको स्टेप 2 लगाना है। स्टेप 2 जो था वो क्या था? x इंटू IF इस वाले में इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF dy। तो x इंटू IF 1/y इक्वल टू q कितना था आपके पास? 2y इंटू 1/y IF dy। यह आ जाएगा x/y इक्वल टू y कैंसिल, 2 बाहर लेके dy, और dy का इंटीग्रल क्या होगा बेटे? 2y प्लस c, ठीक है ना, क्योंकि dy 2 बाहर है और dy का y हो गया, जैसे dx का x होता था जैसे dy का y। अब y वहाँ ले जाइए तो x इक्वल टू आएगा 2y² प्लस cy प्लस, ये आपका आंसर है। कॉपी कर लीजिए इसको। ख़त्म हो गया आपका ये दूसरा वाला भी टाइप। इसका एक सवाल और करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटे, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ जो कि मिसलेनियस का है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो आप उसको देखिए। फिर एक्सरसाइज तो करा ही दिए मैंने, कुछ सवाल कुछ आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएंगे तो पूछिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक है मिसलेनियस का, मैं दिखाऊँ आपको। पेज नंबर है 28 पर, सॉरी पेज नंबर 418, पेज नंबर 418, एग्जाम्पल 28। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस y² dx। देखिए बेटे, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो सबसे पहले तो बेटा निकालना होता है dy/dx, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसकी कहाँ तक लेंथ है और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो निकाल लीजिए आप। dy/dx इक्वल टू 1 प्लस y² डिवाइड बाय tan इनवर्स y माइनस एक्स। देखिए इसको उल्टा कर दीजिए तो dx/dy बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस y²। सेपरेट कर देंगे तो dx/dy बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y² माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस y²। इस वाले पार्ट को यहाँ ले आइए तो dx/dy बन जाएगा प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस y² इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। नाउ p इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/1 प्लस y² एंड q इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। समझ के कॉपी करना है अच्छे से, बिल्कुल टाइम दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, और करिए इसको सॉल्व। देखिए बेटे आगे कैसे करेंगे। फिलहाल मैं ये p और q की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। p इक्वल टू था 1/1 प्लस y² और q इक्वल टू था tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। करेक्ट। अब स्टेप 1 निकालेंगे जो कि आपका IF होता है। IF की फुल फॉर्म लिखता हूँ, इसका मतलब होता है इंटीग्रल फैक्टर। तो IF था e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dy दैट इज e की पावर इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स y dy। तो tan इनवर्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan इनवर्स x का 1/1 प्लस y² ना। करेक्ट। सॉरी बेटे, गलत कर दिया मैंने। p तो यहाँ कुछ और ही था यार, p तो 1/1 प्लस y² था, इसका होता है tan इनवर्स y, ठीक है ना। करेक्ट। अब स्टेप 2 निकालिए। स्टेप 2 क्या था? x इंटू IF
डी वाई, आई एफ की वैल्यू ई tan इनवर्स वाई, क्यू कितना है tan इनवर्स वाई अपॉन 1 + y² इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई डी वाई। यहाँ तक कॉपी करिए बेटे। देखिए इसके बाद आप क्या करिए, tan इनवर्स वाई को टी लेट कर दीजिए, डेरिवेटिव करिए 1/1 + y² dy = dt, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया t e की पावर t dt, करेक्ट, क्योंकि dy अपॉन y² की वैल्यू dt आ गई है, ये t इसमें लगे वो इंटीग्रल बाय पार्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये तो अभी इससे पहले भी फंक्शन आया था हमारे पास, प्लस सी ई टी कॉमन ले लीजिए, t - 1 प्लस सी, वैल्यू डाल दीजिए, tan इनवर्स y -1 प्लस सी, नीचे ले जाइए tan इनवर्स तो आ जाएगा, ये तो कट गया, ये बचा tan इनवर्स y -1 प्लस सी इंटू टी की पावर माइनस tan इनवर्स y। कॉपी कर लीजिए बेटे।